हो, आज चाहे सम्राट चौधरी जी, चाहे नित्यानंद राय जी, आज जो पार्लियामेंट में जो दोनों नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने उस समय एक बार मिल करके और 10 विधानसभा पार्लियामेंट को नुकसान, सही जो बिंदु है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, वह सुना नहीं जा रहा। और भारतीय जनता पार्टी इस पर यदि गंभीर चिंतन नहीं किया तो इसका गंभीर परिणाम होगा। नेतृत्व के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगाया था। यदि भारतीय जनता पार्टी उस पर गंभीरता से समीक्षा करके और 25 की तैयारी करती तो आज शाहबाद और मगध में जो विरोध का स्वरूप हो रहा है वो नहीं होता। मैं जेपी सेनानी रहा हूँ। जब जब कोई अत्याचार हुआ है या लादने का काम किया गया है, समय समय पर पार्टी की मर्यादा को देखते हुए मैं विरोध करने का काम किया है। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहबाद और मगध में जो अभी हालात है, आज जो और वोटर थे ब्राह्मण और बनिया गिरी भाट, उसकी उपेक्षा, घोर उपेक्षा की गई। हमारा जो अधिकार था, भागीदारी थी, उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बाकी एनडीए के लोगों ने हिस्सेदारी नहीं दिया। मैं एनडीए के मर्यादा के अनुकूल, मैं क्योंकि कई बार प्रभारी महामंत्री अध्यक्ष जी से, संगठन महामंत्री जी से, कई लोगों से हमने कहा कि इस पर समीक्षा होना चाहिए। पार्लियामेंट में जो हार हुआ और उसका विश्लेषण करके 25 का चुनाव के मैदान में शाहबाद और मगध में जाना चाहिए। बाकी उसकी गंभीरता को, हमारे जो प्रस्ताव थे, जो हमारे अनुभव थे, उसको उपेक्षा किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार का, या इसके पूर्व में भी जो अध्यक्ष थे, उनकी घोर लापरवाही के चलते और लार्ज इंटरेस्ट नहीं सोच करके, पार्टी के इंटरेस्ट सोच कर नहीं, बल्कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से क्लैश होकर शाहबाद और मगध के भूमि में जो चुनाव हुए उसका परीक्षण लोगों ने किया। आपस में आज बिहार भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी आज प्रारंभ है। उसका नतीजा जो जमीनी कर्ज करता है आज भुगतने के लिए आज परेशानी में पड़े हुए। खास मकसद क्या है, क्या निर्णय है, कुछ खास बात है वो बताइए कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद क्या है? वो तो हमको भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। आपको लगता है कि एनडीए जो है शाहबाद और मगध प्रांत के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उनको अवॉइड कर रही है? जनप्रतिनिधि के अवॉइड कर रही है, मतलब किसको, क्या आपको लग रहा है? कौन टिकट बंटवारे में समाज को पूछिए ना, जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे रोहतास और भभुआ में हम लड़ते थे, हमारे समाज के लोग लड़ते थे, आज उसको किनारा किया गया। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरके सिंह जी ने भी आरोप लगाया है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे और भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी हो, आज चाहे सम्राट चौधरी जी, चाहे नित्यानंद राय जी, आज जो पार्लियामेंट में जो दोनों नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने उस समय एक बार मिल करके और 10 विधानसभा पार्लियामेंट को नुकसान किया, आज अलग अलग गुटबाजी करके उन लोगों ने टिकट में छेड़छाड़ किया। आज अपराधियों और आर्थिक अपराधियों को उन लोगों ने टिकट दिलवाने का काम किया। बीजेपी अपराधी को टिकट दी? ये अपराधी, आर्थिक अपराधी, आर्थिक अपराधी भी अपराधी ही होता है। आगे आपका क्या निर्णय होगा? आप क्या, हम अभी अपना संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते अभी विमर्श करें, और नहीं तो शाहबाद और मगध का आरास वही हो। मतलब कहना चाहते हैं कि जो समर्पित है उसको सम्मान नहीं मिला, एकदम बिछाने के लिए बिछाई जाने के बस एकदम निश्चित। क्या अपनी लड़िए चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव तो कई 5 चुनाव लड़े हैं, पार्लियामेंट भी लड़े हैं, असेंबली भी लड़े हैं, जो जेपी सेनानी में निशा और डीआर में भी रहे हुए हैं। जब जब जहाँ भी प्रतिकार करने का अत्याचार हुआ है वहाँ प्रतिकार किया हो।
चाहे हुआ और लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं आपका यही एकदम कहना आवाज उठा रहे हैं। ये हमारी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। प्रदेश में सुना नहीं जा रहा है। निश्चित नहीं सुना गया, तभी वो आपके माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ। ये क्या लगता है, इसकी वजह क्या है? जैसे प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे थे कि अब यह मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी बात को गंभीरता से सही जो बिंदु है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, वह सुना नहीं जा रहा है। वह तत्कालिक दो तरह के होता है, एक लार्ज इंटरेस्ट, एक शॉर्ट इंटरेस्ट, एक लॉन्ग रेंज, एक शॉर्ट रेंज। तो पार्टी शॉर्ट रेंज खेल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण शॉर्ट रेंज। बलराम मिश्र जितना हमारी हिस्सेदारी भागीदारी है उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली। अच्छा, एक और ब्राह्मणों को अब क्या लगता है? हम भी कोर्ट है, आज उपेक्षा हो रहा है और हमको लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह के साजिश चल रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय तो साजिश के किस तरफ से रिपोर्ट जा बोलिए पूरे देश में हमारे समाज के लोगों को इग्नोर करने का प्रयास हो रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी इस पर यदि गंभीर चिंतन नहीं किया तो इसका गंभीर परिणाम होगा। चलिए।